27 किलो दूध है। लग रहा है कि भाई बड़ी ट्रैक पे जा रही है, दूध भी अच्छा जा रहा है और अभी 3 टाइम मिल्किंग पे उसको करना है। तो लगता ये है कि अगले 10 दिनों में 34-35 लीटर कर जाएगी। लेकिन उसके पीछे से जो वो फेंक रही है ना, जो अब आप ये देख लें इतनी सारी रख देनी है। क्यों इतनी सारी क्यों रख रहे हैं? बच्चेदानी का साइज बड़ा। अगर यही दवाई इंशाल्लाह काम हो जाएगा इंशाल्लाह। 500 रुपये की दवाई है, गाय को इसने 50,000 का फायदा देना है। कितने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जानवर को बच्चा लेने के बाद दवाई रखने के ऊपर आपके साथ ये सेशन करने जा रहा हूँ। जानवर लिया, बिल्कुल उसने जहर फेंक दी, A1 फेंक दी जनाब, ठीक है। लेकिन जहर फेंकने के बावजूद आज तकरीबन उसको बच्चा दिए हो गए हैं, कोई बच्चा दिए तकरीबन को 10-12 दिन हो गए हैं। दूध की प्रोडक्शन है 27 किलो। कितनी जी? 27 किलो दूध है। लग रहा है कि भाई बड़ी ट्रैक पे जा रही है, दूध भी अच्छा जा रहा है और अभी 3 टाइम मिल्किंग पे उसको करना है। तो लगता ये है कि अगले 10 दिनों में 34-35 लीटर कर जाएगी। लेकिन उसके पीछे से जो वो फेंक रही है ना, जो मटीरियल वो फेंक रही है, उससे लग ये रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ काम है। इसलिए आपने ये इंतज़ार नहीं करना कि माशाल्लाह दूध ठीक जा रहा है, सत्ती खैरा। अगर जानवर कहीं पे कोई ट्रबल कर रहा है तो उसका इलाज आपने कर देना है। तो बड़ा सिंपल सा इलाज है। ये मेरे हाथ में नॉर्मल सेलाइन है। हार्डली को 60-70 या 100 रुपये की बोतल होगी, बड़ी मुश्किल के साथ नॉर्मल सेलाइन लेना है। ये उसको लिखा हुआ है, ठीक है। ये 0.9% नॉर्मल सेलाइन, ठीक है। इस बोतल को लेके गर्मी के मौसम में इसको ऐसे ही ले लें। टेम्परेचर आप हाथ में महसूस हो रहा है आपको, ना गर्म ना ठंडा, ठीक है ना। सर्दी के मौसम में ना ये यक ठंडी होती है। तो सर्दी के मौसम में जब भी ड्रिप लगानी है, चाहे वो नब्ज़ में लगानी है, चाहे वो आप बच्चेदानी में रख रहे हो, तो उसका थोड़ा टेम्परेचर ठीक कर लेना। लास्ट टाइम मैं जब आया था दवाई रखने के लिए तो मैंने इसको पहले धूप में रखा था कुछ देर। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप पानी गर्म करके उसके अंदर भी रख सकते हो, ताकि ये इसका जो टेम्परेचर है ठीक हो जाए। मैं एक फार्म पर था फुल ठंड के अंदर, पेशावर में। अब पेशावर में ठंड चाहिए ज़्यादा होती है। इतनी ठंड थी जनाब, तो वो एक बच्चा जो था उसका टेम्परेचर था 97-98, कट्टा था या कट्टी थी अल्लाह जाने। तो अब उसको ना ड्रिप लगाई जा रही थी कि उसका टेम्परेचर अप करना है। तो वो ड्रिप लगाई रही थी, मुझे बुलाया कि आप ज़रा कोशिश करें सुई मारने की। जब मैंने वो सुई मारने लगा तो मैंने ड्रिप देखी तो वो यक ठंडी थी। अब एक टेम्परेचर जो रात के टाइम कितना हो जाता है 8-9 टेम्परेचर पे अगर ये आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका टेम्परेचर? ये भी 8-9-10 हो जाएगा। अब एक जानवर का जो अपना जिस्म का टेम्परेचर कम होकर 98 पे आया है, उसको आप 8-9-10 या 12 टेम्परेचर वाली आप ये उसके IV कर देंगे तो उसका क्या होगा? वो मज़ीद डाउन कर जाएगा, बजाय फ़ायदे के नुकसान हो जाएगा। ये हमारे हाथ में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। मैं ये नावासीन ब्रांड यूज़ करता हूँ, आप कोई सा कर लें। 10% ले लें। ये इसके साथ ना PVP लिखा हुआ है। ये अंदर जाके ना बच्चेदानी को लड़ती नहीं है, बच्चेदानी को लड़ती नहीं है, इरिटेट नहीं करती। तो ये हम रखते हैं। ये सिंपल आपने इसको उतारना है ऐसे जनाब, ये उतार दिया। ये इसके अंदर आपने इसको ऐसे मिक्स कर देना है, ठीक है। तो ये जनाब वाली हमारा सोल्यूशन बन गया, ठीक है जी। नॉर्मल सेलाइन के अंदर ये नवासी मिला दी। ये इसकी कीमत जो है ऊपर तो 620 लिखी हुई है, मेरा ख्याल है वो 300-400 की होगी, वो आपका डिस्काउंट डाल के। तो ये हार्डली मेरा ख्याल है 500 रुपये का टोटल नुस्खा है। वो मुझे सरेंज दे दें। इस सरेंज के साथ आप इसको मिक्स कर लें। तो ये दवाई जो है आपने बच्चेदानी के अंदर खवा देनी है। अब आप ये देख लें इतनी सारी रख देनी है। क्यों इतनी सारी क्यों रख रहे हैं? बच्चेदानी का साइज बड़ा। अगर यही दवाई मैंने रखनी होती बच्चा देने के 20 दिन बाद, 25 दिन बाद, 28 दिन बाद, महीने बाद, तो मैंने क्या करना था? ये जो मेरे हाथ में दवाई है ये 30 ml और ये भी 30 ml, 30 × 30 60 हो गया। तो ये एक सिरिंज 60 ml वाली 5 दिन लगातार रखनी थी। अभी चूँकि मेरे पास जानवर की बच्चे आने का मसला ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेरे भाई मुझे ये 5 दिन रखने की ज़रूरत है। आज एक दिन रखूँगा, फिर 2-3 दिन बाद देखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो रख लेंगे, नहीं तो नहीं रखना। सही है, पकड़ लेंगी। अच्छा, ये जनाब मैट्रिक के ट्यूब के साथ में ये रॉड है, देख रहे हैं, ये स्पेशल रॉड है। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, ये तकरीबन 3 फुट का तो होगा। तो बच्चेदानी में स्पेशली इतनी बड़ी गाय में अगर आपने 8-10 दिन पे दवाई रखनी है ना, तो वो जो दूसरी AI गानी या AI शीट इस्तेमाल करते हैं ना, वो पूरी नहीं जाती, मुक जाती है, तो बच्चेदानी तक आप पूरे पहुँचते नहीं। तो ये मैंने स्पेशल इस काम के लिए ये यूज़ करता हूँ। ये IV सेट के आगे लगा होता है, देखा कभी आपने? तो इसको आपने उतार लेना, ये पकड़ेंगे आप, ये आपने उतार लेना जनाब। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ, ये अभी हमने नई इस्तेमाल की है, ठीक है, बिल्कुल ब्रांड न्यू निकाली है। इसके अगर ये आपके पास ना हो, कभी कभार ऐसे होता फार्म पे ये न्यू नहीं होती, पुरानी पड़ी होती है। अगर आपको लगे पुरानी मौजूद है, न्यू आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? नहीं यूज करेंगे, पानी नहीं है, नहीं ना पास, रात 2 बजे का टाइम है, गर्म पानी, फुल गर्म पानी के अंदर इसको धो लेंगे, हर शय मर जाएंगे। तो इसलिए अगर मजबूरी हो तो जुगाड़ जुगूड़ लगा लिए जाते हैं, हम भी जुगाड़ी प्रोग्राम कर लेते हैं कभी कभार, ठीक है। आपको याद होगा ऐसे पुरानी बातें, जब कोई चीज़ जल जाती थी ना, तो वहाँ पर वो गर्म करके लगाते थे, तो उससे क्या होता था, वो इन्फेक्शन है किल हो जाता है। तुम साड़ते हैं आज भी पिंडा से यही कुछ करते हैं, ठीक है, तरीके का वो, ठीक है। तो जनाब ये पकड़ लें जनाब, ये दवाई तैयार हो गई है, आप मेरी असिस्टेंस करेंगे सर, ठीक है। बाकी चीज़ें रख दें, आपने से ये पकड़ना हाथ में, ठीक है। और राड साथ जो है इसको अंदर ले आए, इसको साथ में ये लें जी, ये लें, आए जानवर के पास चलते हैं, आप मेरे साथ आ जाए। ये मैजिक और राड के अंदर ये है ना, ये जो ये है, ये भी बड़ी मजे की चीज़ है, बड़ी आला क्वालिटी की है। ले सर जी पकड़े रस्ते, तुम पकड़े रस्सी काइंडली, ये इसके दोम पकड़ लें जनाब। ये गाय है जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपने यहाँ पे चेक करवाना है डॉक्टर साहब को बुला के कि डॉक्टर साहब चेक करें यार कि जानवर जो मेरा ठीक है या नहीं। अब इसको बच्चा रही 8 से 10 दिन हुए हैं, सबसे पहले मैंने इसका गोबर चेक करना है। ये है गोबर, देखें क्या बात है, ज़बरदस्त, फैंटास्टिक। इसको हमारे कई फार्मर लेके परेशान हुए थे, नरम है, ये है, वो है, भाई ये ठीक है, आइडियल है। अब इससे क्या साबित हो रहा है, एक खांसी ठीक है, इसका खाना पीना ठीक है, इसलिए तो खाने पीने की परेशानी इसकी लेने की जरूरत नहीं। ये देखें, ये देखें, इसमें स्मेल आ रही है, चेक करें, देखें स्मेल आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। मेरा नाक भी से कम काम करता है। आप लोग है को बंदा बहुत तिखी हिस्स रखने वाला, सूंघने वाली, तो बताए जिस तरह से इसका कलर है, हाँ नहीं कलर ना देखें, स्मेल बताएं आ रही है, नहीं आ रही ना, फिर ये इसकी परेशानी की बात है, नहीं है। तो इसको आप सिंपल मैला कहते हैं, ठीक है जी। इसलिए कोई इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट, ये मेरे कागज़ों में इसकी कोई बड़ी मसाइल वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब अगर स्मेल आ रही है तो इसका मतलब है इन्फेक्शन हो रहा है अंदर। अगर स्मेल आ रही है तो काम खतरनाक है। अच्छा, स्मेल आ रही है तो काम खतरनाक है। तो इसको उसके साथ फिर चीज़ें और भी जुड़ जाएंगी, खुराक नहीं जानवर पूरी खा रहा होगा। अब एक और चीज़ बताता हूँ, अब मैंने इसकी बच्चेदानी देख रहा हूँ, इसकी बच्चेदानी ऐसे है जैसे 2.5 माह की प्रेग्नेंट, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चेदानी का साइज बड़ी स्पीड से कम कर रही है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, कि ये माशाल्लाह कि इसका ट्रैक ठीक जा रहा है। ये जनाब हो गया जी। अब सिंपल जनाब इसको मैं राड रखूँगा, भाई ये मुझे राड दे रहे हैं सर। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा आगे हैं, इसका दुम से ये सफाई करेगा, ये जो बल्बा ना, ये वाली, ये गोबर साफ़ कर दें इसका, ठीक है। ये जुगाड़, हाँ ये हमारा जुगाड़ है भाई, अच्छी तरह कर दें, ले देना बस, ठीक है। ये जनाब इसको हम राड को अंदर ले गए। अब बच्चेदानी जितनी मर्जी बड़ी हो, टेंशन है नहीं, 3 फुट का राड मेरे पास मौजूद है, इंशाल्लाह हदीस काम हो जाएगा इंशाल्लाह। 500 रुपये की दवाई है, गाय को इसने 50,000 का फायदा देना है। कितने का? 50,000। इसको गाय ने 50,000 का फायदा देना है। तो ये छोटे छोटे काम है, ये अगर आप टाइम पे कर लें तो प्रोडक्शन भी सही मिलेगी, सब कुछ ठीक होगा, जानवर भी ठीक रहेगा, टाइम पे गबन भी हो जाएगा। ये छोटे छोटे काम अगर आप लेट कर देंगे तो कहानी और हो जाएगी। लेकिन जनाब ये मैंने राड गुजार दिया, तो सारी ये दवाई शुरू कर दें आप। अच्छा, कई दोस्तों ने मैंने देखा है वो IV सेट और ड्रिप सेट वो इस्तेमाल करके दवाई रखते हैं, उसमें टाइम बहुत लग जाता है। ये इसमें चौथे गेम में आप दवाई रख सकते हैं, ठा करके, ठीक है। तो ये जनाब उतार लें, जाने दें सर। ये जो पाइप है छोड़ दें, इसमें से छोड़ दें। ये परफेक्ट बॉडी भी यूट्रस में इस टाइम है, ये स्टम्प सारी यूट्रस के अंदर जा रही है, बच्चेदानी के अंदर टोटल जा रही है, ठीक है। ये जनाब ठीक है, सस्ता सा नुस्खा है, लेकिन ये इतना काम करता है जनाब के जिन्ना तुसी झूठ बोल लो, जिन्ना झूठ बोलो उन्ना ही काम करता है, ठीक है। जो बड़े बड़े सेटअप्स होते हैं ना, बड़े बड़े फार्म होते हैं, ये कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा एक डॉक्टर साहब मेरे दोस्त थे, मेरे स्टूडेंट भी थे, वो काम करते थे। वो क्या करते थे, एक बड़ा सा तसला लेके ना,
उसमें नॉन सलाइन डाल के दवाइयाँ डाल के वो जड़ी गाँव आती थी अद्धा लीटर अंदर, ठीक है ना, क्योंकि उनका फार्म बहुत बड़ा था उनका, तो वो इस तरह से चलाते थे जनाब। ये बड़े काम की चीज़ है। तो बड़े राड का फायदा देख रहे हैं, 3.25 फुट तो गया ना अंदर। यहाँ भी बड़ा राड ना होता मेरे पास तो मैं तंग होना था बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सब कैसे कन्फर्म होगा कि ये वाकई टेस्ट में पहुंच गया है? तो उन्होंने चेक किया ना, मैंने हाथ से रखे है उन्हें, ऊपर से चेक किया है और नीचे से राड को उसके अलाइन। ये मैंने जनाब अपने हाथ से रख के आया हूँ, तो मैं चेक करके रखे आया हूँ ना। सर ये तो बाहर खड़े नहीं, कैसे पता चलेगा? ये तो फिसरता है भाईजान। ये डॉक्टर को पैसे किस चीज़ के देने हैं भाई, सानू पैसे किस चीज़ के देने, ऐसी शायद देने, ठीक है। ले जनाब, आपने हमें पैसे किस चीज़ के देने हैं डॉक्टर साहब को, इसी चीज़ के देने हैं। इसी को कहते हैं आर्ट, इसी को कहते हैं स्किल, इसी को कहते हैं हुनर। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को हुनर दो। मेरा एक ना जी सफ़र हुआ ड्राइवर के साथ, ये बात है कोई 4-5 दिन पुरानी, 1990-92 के अंदर ना जी वो चला गया ईरान, डंकी शकीर का ना, वहाँ पे गया तो आता जाता था कुछ नहीं, तो जिधर भी जाए जनाब तके, उसने फिर फैसला ये किया कि मैं पाकिस्तान वापस जाऊँगा। फिर वो पाकिस्तान वापस आया, उसने यहाँ पे आके ना वेल्डिंग का हुनर सीखा, फिर वो वेल्डिंग का काम सीख के वो वापस गया ईरान। फिर ईरान के बाद वो चला गया कुवैत में, दिनार कुवैत में होता है ना, हाँ कुवैत चला गया, 10 साल वहाँ पे उसने काम किया। तो हुनर बहुत ज़रूरी है यार, ये हुनर ही है। तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ अपने बच्चों को हुनर सिखाओ। हम लोग अनफॉर्चुनेटली बच्चों से क्या कहते हैं, फर्स्ट आओ। इसका बहुत फ़र्क है। हम लोग में बच्चों को ना नंबरों में से लगा दिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा बच्चा फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि उसको जो स्किल है उसकी वो इम्प्रूव हो रही कि नहीं हो रही, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। हमने क्रैमर्स पैदा किए हैं, हम रट्टेबाज बच्चे पैदा करते हैं, रटा ही रटा। इस चीज़ को लेकर फार्मर बहुत परेशान होता है, पता है, दवाई रखी कि जनाब वो गाने मोटर का जनाब, हाला वाला पैरी जनाब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत नुकसान लेके। अब चूँकि इसने पेशाब किया है तो ये थोड़ा सा राड बाहर आ गया, अब मैं इसको दोबारा अंदर छोड़ के आऊँगा। लेकिन अगर कहें कि दवाई शवाई बाहर आ गई है तो वो मसला कोई नहीं, हल्की फुल्की अगर आ भी गई है तो नॉट समथिंग टू वरी अबाउट। ये ना वो राजस्थान वो आगे इसमें लगा हुआ, इसको दोबारा रखेंगे, हाथ डाल के इसकी पोजीशन ठीक कर दूंगा। यूनिस ने कर भी दिया था, कोई मसले की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ जानवर जो है आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद अपने दूध की जो पैदावार है वो बेहतर करता जाएगा। आज 16 अप्रैल टेम्परेचर क्या चल रहा है, 38-39, ठीक है। इस वक्त फुल हीट पे तुमसे लिए, और आप देख रहे हैं कि ये पेंटिंग शेंटिंग तो नहीं कर रही, होंग तो नहीं रही, नहीं नॉर्मल है। क्यों, वजह क्या है? इसके खुराक थोड़ी है, नहीं खुराक कर रही है सर, पंखे और शावर दिए हुए हैं, इसलिए ये पेंटिंग नहीं कर रही, और इसका कोई इसका कमाल नहीं है। ये ले दे देंगे। ये इसका सिंपल सा तरीक़ेकार है जनाब, आपने जानवर को दवाई रख देनी है, जानवर ज़्यादा सेटलमेंट हो जाएगा। अगर आपके जानवर पे इन्फेक्शन ज़्यादा है तो सही है, लगातार आप 3 दिन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लगातार 3 दिन करना चाहते हैं तो बेशक एक पूरी बॉयल डालने के बजाय आधी डेली डाल लें। जो नावासीन जो मैंने पूरी डाली है ना, इसकी जगह आधी डेली कर लें। और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है और जानवर से स्मेल भी आ रही है तो फिर सिर्फ इस पर आपने रुक नहीं जाना, आपने फिर टीके शीके भी लगाने हैं, एंटीबायोटिक्स जो हैं फिर आप गोश्त में भी देंगे, बुखार भी इसको साथ में हो जाएगा, खाना पीना भी कम कर देगा जानवर। अगर ये हालात बन जाए फिर इसको ड्रिप शिप लगानी पड़ेगी, ताकत के टीके देने पड़ेंगे ताकि खुराक पूरी खाए जी भाई। सब दवाई रोजाना रखेंगे डेली, अगर ज़्यादा इन्फेक्शन है तो डेली, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देख रहे जानवर माशाल्लाह रिलैक्स है, प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो दवाई है ये अपने पास फार्म पे रखा करें, ताकि अगर कोई ऐसा केस बन जाए डॉक्टर साहब से कहें डॉक्टर साहब मेहरबानी करें दवाई रख दे, ठीक हो गया, ताकि जो है ये दवाई आपको डॉक्टर साहब रख के दे दें। कुछ सवाल आपका, एनीथिंग? सर इसके बाद फीड करनी है नहीं? इसको ज़रूरत नहीं है, इस गाय को ज़रूरत नहीं है, ये ओके ले जनाब, ठीक है। साफ़ सुथरा राड बाहर आ गया तो गोबर शोबर नहीं लगा हुआ है, सफाई से अंदर ले गया ना। अब ये राड का काम क्या है, ये राड अब गाया है। या फिर अगर आप किसी इदारे में हो तो वहाँ पे ऑटोक्लेव मशीन यूज़ करके इसको साफ़ कर सकते हैं, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है जी, ओके ले जनाब। बहुत शुक्रिया, आज इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात आखिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।